अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुक्म देते हैं कि तुमने फ़िरक़ों में नहीं बंटना, एक हो के रहना है और अल्लाह की रस्सी को तुमने मजबूती से पकड़े रहना है। मेरे भाई, अगर हम आपस में इख्तिलाफ करेंगे तो यकीनन अल्लाह की रस्सी जो है वो हमारे हाथ से छूट जाएगी। क्योंकि जब हम अपने हाथों को दूसरी तरफ मसरूफ़ कर लेंगे तो हमारे हाथ से फिर अल्लाह की रस्सी छूट जाएगी। तो इस आज का जो अजलास है ये इसीलिए है कि देखो, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लोगों की एक तंजीम है, जमात है और मरकज़ी जमात है। जितनी भी तंजीमें बनी हैं वो मरकज़ी से कोई अलहदा अपने किसी मुफाद की खातिर अलहदा हो गया तो उसने तंजीम बना ली, वरना मरकज़ी तंजीम जो है वो मरकज़ी जमात ही है यही। और आप ज़रा देखें, हम उस वक़्त तक दीन का काम सही मानों में नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दावा है कि हम ही कुरान और हदीस के मानने वाले हैं। अहले हदीस ही अल्लाह और उसके रसूल की अताअत पर गामज़न रहने वाले हैं, सहाबा की उनकी पैरवी करने वाले हैं। तो अहले हदीस जो हैं उस वक़्त तक हम लोग काम नहीं कर सकते जब तक सहाबा की तर्ज पर हमारे अंदर वो मोहब्बत, प्यार, इखलाक, हमारे ज़हन तासुब से पाक नहीं होंगे, हम काम नहीं कर सकते दीन का। आपस में इख्तलाफात की भीड़ चढ़ जाएंगे मफादात के पीछे और दीन का काम नहीं होगा। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं कुर्बे क़यामत के हालात हैं, दज्जाल की आमद है, हर तरफ बेहयाई और बेदीनी का सैलाब है। इस सैलाब को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तबलीग की ज़रूरत है। और जिस अंदाज से इस वक्त बेहयाई, बेदीनी ज़ोर शोर से सैलाब आ रहा है, ये तो हमें भी ले जाएगा, हमारी औलादों को भी ले जाएगा, फिर जिसका नतीजा वो जहन्नम है। तो इसलिए मेरे भाई, जन्नत के हसूल के लिए सहाबा की तर्ज पर आपको काम करना पड़ेगा, उसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। आपस में इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत आपस में जब तक हम नहीं रखेंगे, ये हम इस बंध को नहीं बांध सकते। तो आज
इस अजलास में मौलाना अशरफ गयूर साहब और उनके दूसरे रफ़ाका मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, मौलाना अनवर साहब और सारे दूसरे दोस्त जो हैं, इन्होंने यही मशवरा किया कि हम मरकज़ी जमीयत के साथ ही मिलकर काम करें, क्योंकि ये मरकज़ी जमात है, मेन जमात है, और इसके साथ मिलकर काम करेंगे फिर इंशाअल्लाह हम दीन का काम सही मानों में कर सकेंगे। तो इस मकसद के लिए हमने अमीर पंजाब मौलाना अब्दुल रशीद हज्जाजी साहब को भी हमने दावत दी कि आप भी तशरीफ़ लाएं। इसी तरह से ज़िला विहाड़ी के नाज़्म आला जनाब हाफिज़ बिलाल साकब साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो हमारे हेड क्वार्टर विहाड़ी से जो अमीर हैं तहसील के, वो भी माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इसलिए सारी क़यादत यहाँ आई हुई है और इंशाअल्लाह हम सब लोग मिलकर इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे। देखो, सहाबा इकराम पर आप देखें कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की। मक्के से मदीने हिजरत करके आ गए, मजबूर होकर आए और मदीना के अंदर उन्होंने मेहनत की, दीन का गलबा हुआ, फिर बाहर निकले और फिर मुख्तलिफ ममालिक में जाके उन्होंने, आज हम मुसलमान, उनकी मेहनत की वजह से हम यहाँ मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले हदीस हैं। अल्लाह पाक ने हमें, ये बहुत बड़ा हम पर करम है अल्लाह ताला का कि हमें दीन की समझ अता फरमा दी और हमें उस रास्ते पर चला दिया जिस पर सहाबा इकराम चल रहे थे। तो इसलिए मैं एज एक ज़िम्मेदार, आप लोगों ने ही मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है तहसील मेलसी की इमारत की, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं अपने साथियों से आके इधर इनसे मुलाकात करूं और उनको दावत दूं कि यार हम मिलकर काम करें, इकट्ठे होकर काम करें। तो सब भाइयों ने इस बात पर इत्फाक किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे दोस्त इधर आए हुए हैं। तो आज के अजलास का मकसद यही है कि हम तो सबको दावत देते हैं, दूसरे लोगों को भी कहते हैं। ये जो आलमी अभी बनी है कुछ अरसा पहले, आलमी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी, तो तंजीमें तो जितनी मर्ज़ी बनती जाएं नुकसान ही होगा ना जमात का, फट जाएंगे, एक दूसरे की टांगें खींचने लगेंगे, तो काम तो नहीं होगा। काम तो उसी वक्त हो सकता है जब हम सब इकट्ठे हों और फिर खलूस के साथ, हम मेहनत के साथ, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलकर जब चलेंगे फिर ही कोई दीन का काम हो सकेगा। आप देखें, अब ये लब्बैक वाले हैं, वो एक तंजीम अब नई मार्ज़ वजूद में आई है, मीडिया भी उसको उठा रहा है। तो इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी तंजीमें हैं जो कि एक खलफशार ही मचेगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सबसे जो बेहतरीन जमात है वो अहले हदीस ही लोग हैं। अगर वो अपने आप को संभाल लें और प्यार मोहब्बत से मिलकर काम करें तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ सकता है
और इसके लिए बड़ी ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, इत्फाक और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो फिर ये दास्तानें ही रह जाएंगी और फिर इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसलिए बस मकसद मेरा यही है कि हम सब लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें और खलूस दिल से एक दूसरे का अदब एहतराम करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, एहसास करें एक दूसरे का। और कहीं भी देखो, किसी गांव में 2-4 आदमी अहले हदीस हैं बेचारे, जो सही मसलक पर हैं, 2-4 आदमी हैं। किसी जगह पर तो एक ही है और किसी जगह पर कुछ चंद हैं। यानी अहले हदीस बिखरे हुए हैं, एक जगह पर नहीं है। और कई ऐसे ऐसे गांव हैं जहां एक भी अहले हदीस तुम्हें नहीं मिलेगा। अब वो उनके साथ वो जो 1-2-4 हैं या किसी ख़ानदान में अकेला ही है, उस पर आपको पता है कितना प्रेशर है। हर रस्म पे, उसके मरने पर और पैदाइश पर और गमी पर उसके साथ आपको पता है क्या होता है। लोग उसको कितना तंग करते हैं, कितना घसीटते हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि जहाँ कहीं कोई फौतगी हो हमारे किसी साथी की, हमें चाहिए कि हम सारे काम छोड़कर वहाँ अपने इज्तिमा करें, उसके साथ हम वहाँ जाएं, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। वो ये ना महसूस करे कि मैं तो यार इधर अकेला ही हूँ। तो उसके पास जाएं। सब लोगों को चाहिए कि एक दूसरे का वहाँ एहसास करें, वहाँ पहुँचें, ताकि वो ये महसूस करे कि मेरी जमात है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे भाई, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर हमें करनी होंगी। चूँकि दूसरे भी हमारे भाइयों ने कोई बात करनी है, इसलिए मैं अपनी इसी बात पर अपने ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।